गोल ओरिएंटेड सोच के व्यक्ति के मन में 4 क्वेश्चन होंगे। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच का व्यक्ति होता है इसके भी मन में 4 प्रश्न आते हैं किसी प्रॉब्लम को देखकर। आपको सिर्फ ये 4 प्रश्न अपने आप से पूछने हैं और आप देखेंगे कि आप गोल ओरिएंटेड सोच के व्यक्ति हो जाएंगे। पॉइंट ए के बेनिफिट ज्यादा है पॉइंट ए में रहने के पॉइंट बी से, तो फिर ये गोल रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको कोई एनर्जी ही नहीं मिलेगी। जिन पर अगर आपने काम कर लिया तो आप अपने गोल को अचीव करेंगे ही करेंगे। 100% आप अपने गोल को अचीव करेंगे। 9 कंडीशंस देता हूं मैं आपको, जिन कंडीशंस पर अगर आपने काम कर लिया तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। मान लीजिए कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप बीमार हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हैं, तो आपका गोल इस बीमारी से दूर जाना नहीं होना चाहिए, मूविंग बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। इस बीमारी से दूर जाना ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। बिलीफ में एक फॉर्मूला है पॉ का, PAW का फॉर्मूला। अगर मेरा गोल है इस रॉयल्स रॉयस कार को हासिल करना, अगर ये मेरा गोल है, मेरे मन में ये होना चाहिए कि ये कार मेरे लिए ही बनी है। NLP इस सब्जेक्ट के चौथे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल इस टॉपिक पर। गोल को हम आउटकम भी कह सकते हैं, तो गोल इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और जब बात आती है गोल की, तो हमारी जो सोच है वो काम करती है हमारे गोल को अचीव करने पे। तो सोच के ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो किसी ना किसी गोल को हासिल करे, यानी कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोल होता है। हर व्यक्ति के पास एक गोल होता है अचीव करने के लिए। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है, और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए उस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे एक्शन लेने पड़ते हैं, तब जाके वो गोल हासिल होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे गोल में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बिना किसी मेहनत के हमारे पास में आ जाती हैं। जैसे कि डिप्रेशन हो गया या बीमारियां हो गई, ये सब चीज़ें हमारे गोल में नहीं होती हैं, इनकी तो चाहत भी हमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं बिना कोई मेहनत किए। अब यहाँ पर हमें समझने की क्या ज़रूरत है? समझने की ये ज़रूरत है कि जब हमारी ज़िंदगी में गोल होता है, जब हम किसी गोल के पीछे जाते हैं तो उस मेहनत मशक्क़त करके उस गोल को हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में क्या है? तो हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं जो चीज़ें हम चाहते ही नहीं हैं, जैसे बीमारी हो गई या डिप्रेशन हो गया, तो उस जगह में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या तो मनचाही चीज़ है या तो अनचाही चीज़ है। तो अगर अनचाही चीज़ों से बचना चाहते हो तो मनचाही चीज़ पर हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अब ये बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए कि आपका एक बाग है और उस बाग के अंदर आपका गोल ये है कि इस बाग के अंदर एक आम का पेड़ होना चाहिए, एक संतरे का पेड़ होना चाहिए, एक अमरूद का पेड़ होना चाहिए, या कोई गुलाब का पेड़ होना चाहिए, या कोई सब्जी का पेड़ होना चाहिए। तो ये सब आपके गोल हैं, और आप अपने गोल को पूरा करने के लिए आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे एक्शन लेने पड़ते हैं, और फिर कहीं जाके एक समय के बाद आपके गोल जो है वो पूरे होते हैं, आपको वो चीज़ें मिलती है जो चीज़ें आप चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका कोई गोल ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है, कुछ उगाना चाहते ही नहीं है उस बाग के अंदर, और आपने 1 साल तक उस बाग की तरफ, उस ज़मीन की तरफ आपने देखा ही नहीं। और 1 साल के बाद जब आप आते हैं वहाँ पे उस बाग में आते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उस बाग के अंदर कई सारे जंगली पेड़ उगे हुए हैं, ऐसे पेड़ उगे हुए हैं जिनको जो आपके लिए हानिकारक है। मतलब आप अंदर घुसेंगे तो हो सकता है कि उसके कांटे लग जाएं, आपको अलग अलग तरीके से उगे होंगे, पूरे जंगल की तरह उगे होंगे। तो ये सब अनचाही चीज़ें हैं। तो ये वही एग्जाम्पल हो गया। हमारा माइंड भी कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर गोल है तो हम गोल की तरफ आगे बढ़े, गोल नहीं है तो अनचाही चीज़ें हमारे इस मन रूपी बाग के अंदर जो है वो आ जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं। अब देखिए, जब हम गोल की तरफ काम करते हैं, किसी भी गोल की तरफ काम करते हैं, तो हर व्यक्ति की जो है वो 2 तरह की सोच होती है, यानी कि आप इसे एटीट्यूड भी कह सकते हैं। हर व्यक्ति का 2 तरीके के एटीट्यूड हो सकते हैं, 2 में से कोई एक एटीट्यूड हो सकता है। पहला एटीट्यूड है कि वो गोल ओरिएंटेड उसकी सोच होगी, और दूसरा एटीट्यूड है उसकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच होगी। इस प्रकार के 2 व्यक्ति होते हैं, एक होता है गोल ओरिएंटेड सोच का व्यक्ति और एक होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच का व्यक्ति। 2 तरह के सोच के इस दुनिया में लोग होते हैं। अब देखिए, गोल ओरिएंटेड सोच का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है वो कभी भी किसी भी चीज़ पर एक्शन लेगा तो उसके मन में 4 क्वेश्चन होंगे।
पहला क्वेश्चन ये होगा, गोल ओरिएंटेड सोच के व्यक्ति के मन में 4 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट मुझे क्या चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि मुझे क्यों चाहिए, ये चीज जो चाहिए मुझे वो क्यों चाहिए, व्हाई। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट, दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाई, क्यों चाहिए मुझे ये चीज। तीसरा उसके मन में प्रश्न होगा कि कैसे मैं इस चीज को हासिल कर सकता हूं, यानी कि हाउ। पहला है व्हाट, दूसरा है व्हाई और तीसरा है हाउ, कैसे मैं इस चीज को हासिल कर सकता हूं। और चौथा उसके मन में प्रश्न होगा व्हाट इफ, अगर मैं ये जो मैंने हाउ जो ढूंढा है, जिस तरीके से मुझे इस गोल को हासिल करना है, अगर इस तरीके से मैं इस गोल को हासिल नहीं कर पाया तो मेरे पास में दूसरा तरीका क्या होगा। तो देखो, जो गोल ओरिएंटेड सोच का व्यक्ति होता है उसके मन में ये 4 क्वेश्चन रहते हैं और ये 4 क्वेश्चन पर जब वो काम करता है तो वो एक्शन मोड में आ जाता है। अब वो बैठा नहीं होता, वो कुछ क्रिया कर रहा होता है और वो क्रिया उसको उसके गोल की तरफ लेकर जा रही होती है। तो ये हो गए गोल ओरिएंटेड सोच के व्यक्ति। एक होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच का व्यक्ति, ये एक अलग एटीट्यूड का आदमी होता है। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच का व्यक्ति होता है, इसके भी मन में 4 प्रश्न आते हैं किसी प्रॉब्लम को देखकर। इसको प्रॉब्लम ही दिखते हैं एक्चुअली। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच का जो व्यक्ति होता है, इसको सिर्फ दुनिया के अंदर हर जगह पे प्रॉब्लम ही दिखते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखता है, उसके मन में ये प्रश्न आता है, सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है। दूसरा उसके मन में ये प्रश्न आता है कि ये प्रॉब्लम कब से है, कितने दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो पहला उसके मन में प्रश्न आता है ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। दूसरा उसके मन में प्रश्न आया कि ये प्रॉब्लम कब से है, कितने समय से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, साल भर से चल रहा है, ये दूसरा प्रश्न। प्रॉब्लम कब से है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कब से है। तीसरा उसके मन में ये प्रश्न आएगा कि प्रॉब्लम की शुरुआत कब हुई थी, व्हाट वाज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। और चौथा उसके मन में यह प्रश्न आएगा, पहला तो यह था कि प्रॉब्लम क्या है, कब से है, कब शुरुआत हुई, और चौथा उसके मन में यह प्रश्न आएगा कि इस प्रॉब्लम के जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो ये 4 प्रश्न आएंगे किसके मन में, वो व्यक्ति जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच का व्यक्ति है। अब देखिए कि ये जो है ना, ये सब अनकॉन्शियसली लोगों का ये एटीट्यूड होता है। कौन सा, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच का जो एटीट्यूड है ये अनकॉन्शियसली लोगों का होता है, ये उनका एटीट्यूड बन गया होता है। और जो गोल ओरिएंटेड सोच का जो एटीट्यूड है वो कॉन्शियसली भी हो सकता है, किसी लोगों का एटीट्यूड भी होता है, और अनकॉन्शियसली भी हो सकता है कॉन्शियसली भी हो सकता है, अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। तो इस प्रकार से लोगों के एटीट्यूड होते हैं। अब वो लोग जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जिनका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, अगर मैं उनको कॉन्शियस करने के लिए कहूँ कि भाई आप कॉन्शियस हो जाइए, देखिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड आपका एटीट्यूड है, आपको हमेशा हर जगह प्रॉब्लम ही नजर आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो तो एटीट्यूड है, वो दिमाग ही कुछ ऐसे चलता है, बस प्रॉब्लम ही दुनिया में नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपने जो 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं उसकी जगह पर मैं आपको नए 4 क्वेश्चन देता हूँ। आपने ये 4 क्वेश्चन जो है वो अपने आप से पूछने। आपको प्रॉब्लम तो दिखाई देंगे, आपको हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देंगे, आप जहां भी जाते हो आपको प्रॉब्लम नजर आते हैं। तो प्रॉब्लम जब आपको नजर आता है तो आप अपने क्वेश्चंस को, जो आप आपके मन में जो निकलते हैं 4 क्वेश्चन, उनको चेंज कर दो। जो मैं 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उनसे क्या होंगे ये 4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। हो सकता है कि कहीं आप किसी जगह पे गए, वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया और उससे आपका कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी लेना देना नहीं है, फिर भी आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन ढूंढो कि इस प्रॉब्लम में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा कैसे कंट्रीब्यूशन है। अपने आप को जिम्मेदार बनाओ उस प्रॉब्लम, भले 0.1% के जिम्मेदार बनाओ। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आप जो है वो 80% जिम्मेदार हो, लेकिन आप अपने आप को जिम्मेदार बनाओ। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो भले 0.1% के आपने जिम्मेदार बनाया। तो नंबर 1 आपका प्रश्न ये होगा कि इस प्रॉब्लम में मैं कितने % जिम्मेदार हूं। नंबर 2 आपने अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि इस प्रॉब्लम में दुनिया के लोग कितना % और लोग जो है वो कितने % जिम्मेदार हैं।
यह आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा प्रश्न आपने ये पूछना है कि ये जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, ये कंट्रीब्यूशन इस प्रॉब्लम को कितनी दूर तक लेके जाएगा, इस प्रॉब्लम को और कितना बड़ा बना देगा। ये तीसरा प्रश्न आपके मन में होना चाहिए। और चौथा प्रश्न आप अपने आप से पूछेंगे कि अब ये जो 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये प्रॉब्लम इतना बड़ा होने वाला है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्रिएट कर सकता हूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। यानी कि अब आप व्हाट पे आ गए, यानी कि अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी गोल ओरिएंटेड सोच तक आने के लिए। आपको सिर्फ ये 4 प्रश्न अपने आप से पूछने हैं और अब आप देखेंगे कि आप गोल ओरिएंटेड सोच के व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि आपका चौथा क्वेश्चन जो है आपको व्हाट पे ले आएगा। और व्हाट के बाद ही आपको क्या हासिल करना है और क्यों हासिल करना है, आपको क्यों का भी आपको प्रश्न आएगा मन में, व्हाट के बाद ही आएगा। क्यों कैसे कर सकता हूं, वो वाई के बाद ही आएगा। और अगर उससे नहीं हुआ, व्हाट इफ का प्रश्न जो है आपको उसके बाद ही आएगा। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच के व्यक्ति हैं तो जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो नेचुरली आपके मन में आते होंगे। लेकिन अब अगर आप अपने एटीट्यूड को जो है गोल ओरिएंटेड के बनाना चाहते हैं तो आपको ये जो 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आपको इन 4 क्वेश्चन पे काम करना है। आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली गोल ओरिएंटेड सोच के व्यक्ति बन जाओगे और आप अपने आप को एक्शन में पाओगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच के व्यक्ति होते हैं वो एक्शन मोड में नहीं होते हैं। आप देखो उनके जो 4 प्रश्न उन्होंने अपने आप से पूछे, वो 4 प्रश्न उनको वहीं के वहीं रखते हैं, किसी एक्शन मोड में नहीं लेके जाते हैं, इसलिए वो आगे नहीं जाते हैं, वो वहीं के वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको 4 प्रश्न बताए आपको पूछने के लिए अपने आप से, जो आपको गोल ओरिएंटेड की तरफ लेके जाएंगे, वहां से फिर आप एक्शन मोड में अपने आप को देखेंगे और आप प्रगतिशील अवस्था में आ जाएंगे। अब देखिए बात चल रही है गोल ओरिएंटेड सोच की। तो जब आप गोल ओरिएंटेड सोच के हैं तो आपके पास में 4 प्रश्न हैं, लेकिन इन 4 प्रश्नों को मैं थोड़ा सा और विस्तार में आपको बताता हूं। अगर आप उस तरीके से विस्तार पूर्वक उस पर काम करेंगे तो आप गोल की तरफ जो है प्रिसाइसली अपने आप को जाते हुए देखेंगे। तो पहला आपका प्रश्न क्या था, व्हाट में आप क्या देखते हैं कि आपको क्या गोल हासिल करना है, आपको क्या गोल हासिल करना है, यानी कि आपका पॉइंट बी क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये व्हाट में आप प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जब आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपको पता है कि मुझे पॉइंट बी कहां पर जाना है, आपके पास पॉइंट ए की भी डिटेल होनी चाहिए। आप जानते तो हैं आप कहाँ, लेकिन उसको भी आप अपने अवेयरनेस में लेके आइए, आप कहाँ पर हैं और यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपके सामने होने चाहिए कि भाई मेरे को जाना तो है अमेरिका में, इस वक्त मैं भारत में हूँ, इस वक्त मेरी परिस्थिति ये है, मुझे उस परिस्थिति में जाना है, लेकिन मेरी आज की परिस्थिति ये है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न, इसको थोड़ा सा मैंने विस्तार कर दिया। दूसरा आपका प्रश्न होगा वाई, कि मुझे जाना तो है अमेरिका, लेकिन क्यों जाना है, राइट? मुझे जाना तो है अमेरिका, लेकिन क्यों जाना है। अब आप यहां पर आपने अपने आप को थोड़ा सा और आपको विस्तार कर देता हूं कि आपने अपने आप से 4 प्रश्न पूछने हैं वाई के अंदर। पहला प्रश्न यह होगा कि मुझे पॉइंट बी में अगर जाना है तो पॉइंट बी में जाने के मेरे फायदे क्या होंगे। पहला ये फायदे क्या होंगे, व्हाट आर माई बेनिफिट इफ आई गेट पॉइंट बी। दूसरा आपका प्रश्न होगा कि मेरे नुकसान क्या है अगर मुझे पॉइंट बी नहीं मिला तो, जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूं अगर मुझे वो नहीं मिली तो मेरे नुकसान क्या होंगे, और जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूं अगर मुझे मिल गई तो मेरे फायदे क्या होंगे। ये हो गए 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, आज आप पॉइंट ए पे हो तो पॉइंट ए पे अगर मैं रहता हूं, बिकॉज ये मेरा आज की तारीख में कंफर्ट जोन है, इसको तो मैं जी रहा हूं, आई एम एंजॉयिंग दिस, मैं पिछले लंबे समय से यहां पर हूं, पॉइंट ए पर हूं, तो ये मेरा कंफर्ट जोन है एक्चुअली। तो कंफर्ट जोन से एक प्यार तो होता ही है, एक प्यार तो होता ही है। तो अगर मैं इसी पॉइंट पे रहा तो मेरा फायदा क्या है, व्हाट आर माई कंफर्ट, किस कंफर्ट को मैं इंजॉय कर रहा हूं उसको हाईलाइट करो। मेरे बेनिफिट क्या है पॉइंट 3 अगर मैं इसी पॉइंट पे रहता हूं, और पॉइंट 4 अगर मैं ये पॉइंट मेरे से छूट जाता है और मैं पॉइंट बी की तरफ चले जाता हूं तो मेरे नुकसान क्या है, यानी कि पॉइंट ए को छोड़ने के मेरे नुकसान क्या है, राइट? तो यहां के फायदे नुकसान और वहां के फायदे नुकसान आपने सामने रखे। अब ये क्यों करना है
क्योंकि अगर पॉइंट बी के फायदे बड़े हैं पॉइंट ए से, तो आपको पॉइंट बी की तरफ जाने में मजा आएगा, तो आपको एक एनर्जी मिलेगी वहां पे जाने की। लेकिन अगर पॉइंट ए के बेनिफिट ज्यादा है पॉइंट ए में रहने के पॉइंट बी से, तो फिर ये गोल रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको कोई एनर्जी ही नहीं मिलेगी उधर जाने की, क्योंकि मजा तो यहां पे ज्यादा है, माइंड को मजा तो यहां पे आ रहा है, वहां पे तो मजा ही नहीं है, तो एक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये गोल रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये गोल कभी अचीव होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी जो कि मुझे मोटिवेट करेगी वहां पे जाने के लिए। इसीलिए वाई में ये 4 प्रश्न का उत्तर मेरे पास होना बहुत जरूरी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन होगा हाउ का। हाउ में मुझे वर्क करना है कि कैसे मैं पॉइंट बी तक पहुंचूंगा, मेरे गोल की तरफ पहुंचूंगा। तो वहां पे मेरे पास रिसोर्सेस क्या क्या है, मेरे पास में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मुझे मदद करेंगी मेरे गोल तक जाने में। तो हाउ में मेरे रिसोर्सेस क्या क्या चीजें हैं जो मुझे मदद करने वाली है पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इफ। व्हाट इफ अगर मैं ये जो रिसोर्सेस मेरे सामने हैं, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, अगर उस स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया तो फिर क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन। उस स्ट्रेटेजी ने अगर काम नहीं किया तो मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ये मेरे व्हाट इफ का उत्तर होगा। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर अगर आपने काम कर लिया तो आप अपने गोल को अचीव करेंगे ही करेंगे, 100% आप अपने गोल को अचीव करेंगे। 9 कंडीशंस देता हूं मैं आपको, जिन कंडीशंस पर अगर आपने काम कर लिया तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। पहली कंडीशन, पहला पॉइंट ये है कि आपका जो गोल है, जो भी आपने गोल रखा है, वो गोल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि वो मूविंग फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए, मूविंग बैकवर्ड की तरफ नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं कि आपको मान लीजिए कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप बीमार हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हैं, तो आपका गोल इस बीमारी से दूर जाना नहीं होना चाहिए, मूविंग बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। इस बीमारी से दूर जाना ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए मुझे हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, ये आपका गोल हो गया। अब आप पॉजिटिव मूविंग फॉरवर्ड जा रहे हैं, मूविंग बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, मतलब बीमारी से दूर नहीं भाग रहे हैं, हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, अच्छी हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव गोल हो गया। हालांकि दोनों ही केस में चाहते तो आप अच्छी हेल्थ ही हैं, गोल की जो शक्ल बना ली अपने दिमाग में वो नेगेटिव बना ली। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे बीमारी से दूर होना है, आपको ऐसी गोल की शक्ल बनानी है पॉजिटिव कि मुझे एक अच्छी हेल्थ की तरफ जाना है, आई वॉन्ट टू बिकम हेल्दी, ये मेरा गोल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि मुझे मूविंग फॉरवर्ड जाना है, मूविंग बैकवर्ड नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है गोल को अचीव करने की 100%, वो है कि आपका गोल जो है ना बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे जो है ना अपना वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। मुझे मेरा वजन जो है वो 50 किलो करना है या 60 किलो करना है या 70 किलो करना है, ये स्पेसिफिक हुआ। लेकिन मुझे मेरा वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। तो आपका गोल जो है ना वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मुझे जो है वो स्लिम होना है, तो स्लिम होना ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। मुझे मेरी कमर को कितना इंच करना है वो एग्जैक्टली जो है ना आप अपना गोल रखिए, टारगेट रखिए। तो योर गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक। तो आपका दिमाग जो है ना इस चीज़ को पकड़ लेता है कि हाँ भाई इसे ये चीज़ चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो माइंड पकड़ ही नहीं पाता, माइंड कंफ्यूज रहता है और फिर वो चीज़ जो है वो अचीव नहीं होती है। तीसरी कंडीशन, आपने आपका जो गोल रखा है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का, पॉइंट बी जो आपका गोल है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें आप एविडेंस क्रिएट कर दो। एविडेंस क्रिएट कर दो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको मुंबई से आपको पंजाब जाना है, ये एविडेंस क्रिएट करना है, इसको मैं समझा रहा हूँ। आपको मुंबई से पंजाब जाना है, अब आपने मुंबई से ट्रेन में बैठे और रास्ते में गुजरात आया, तो ये एक एविडेंस है कि मैं पंजाब की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में और ट्रेन आगे चली तो राजस्थान आया, ये एक एविडेंस है कि मैं पंजाब की तरफ जा रहा हूँ। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये जैसे जैसे एविडेंस आ रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि आई एम रीचिंग टूवर्ड्स माय गोल। अगर ये आएंगे ही नहीं तो मैं हवा में रहूंगा, डाउटफुल रहूंगा, अरे मैं कहाँ तक पहुंचा मुझे पता ही नहीं है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा। तो मेरे को एविडेंस क्रिएट करने हैं टूवर्ड्स माय गोल, वो मुझे पहले से ही बता के रखने हैं कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ,
मेरे को मेरे गोल तक पहुंचने में ये चीज़ें बीच में, मैं माइलस्टोन ये अचीव करूंगा, ये दीज आर द माइलस्टोन विच आई एम गोइंग टू अचीव इट, वो मुझे क्रिएट करने हैं, सो दैट जब जब वो अचीव होंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ भाई मैं अब जो है वो गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मुझे एविडेंसेस बनाने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ है रिसोर्सेस। चौथी चीज़ है रिसोर्सेस। अब मेरे गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास में रिसोर्सेज होने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पावरफुल रिसोर्स जो है वो है मेरा बिलीफ। क्या मुझे इस बात का बिलीफ है कि मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूं, राइट? तो बिलीफ मेरा सबसे बड़ा रिसोर्स है। दूसरा मेरा रिसोर्स हो सकता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये गोल हासिल किया है, जो गोल मैं हासिल करना चाहता हूं, वो गोल और किन लोगों ने हासिल किया है। वो जो लोग हैं वो बन गए मेरे रोल मॉडल। तो मेरे पास रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हाँ, इस व्यक्ति ने इस गोल को हासिल किया तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके क्या बिलीफ हो सकते हैं, इसकी क्या सोच हो सकती है, वो सोच को मैं अपना रिसोर्स बना सकता हूँ, उसके बिलीफ को मैं अपना रिसोर्स बना सकता हूँ, राइट? तो मेरे पास में रिसोर्स होने चाहिए। इसके अलावा वो क्या चीज़ें हैं जो मुझे मेरे गोल तक लेके जाएंगी, वो कौन लोग हैं जो मुझे मेरे गोल तक लेके जाएंगे, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या गोल, मेरा खुद का बिलीफ, मेरे रोल मॉडल, ये सब लोग जो है ना ये मेरे रिसोर्स हैं। तो मेरे पास में रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़ है बैलेंस को मेंटेन करना। कहाँ के बैलेंस को? तो अपने अंदर के बैलेंस को मेंटेन करना। तो मुझे ये देखना है कि मेरा गोल जो है, इस गोल की तरफ जब मैं एक्शन लेना शुरू करूँगा, आगे बढ़ना शुरू करूँगा, तो कहीं मेरे अंदर का बैलेंस तो नहीं खराब हो रहा, है ना? कहीं मेरे अंदर चिंता तो नहीं पैदा हो रही, मेरे अंदर डिप्रेशन तो नहीं आ रहा, मेरे अंदर का बैलेंस तो नहीं हिल रहा, ये सोच के कि अरे ये गोल जो है, ये गोल तो यार हो सकता है इसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए। ऐसी अगर मेरे मन के अंदर चिंता आ गई तो इसका मतलब यह है कि मेरा अंदर का बैलेंस खराब हो गया। अगर अंदर का बैलेंस खराब हो गया तो फिर गोल को हासिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है मेरे बाहर का बैलेंस। हो सकता है कि किसी को नुकसान हो जाए, उसकी मेरे अंदर चिंता ना हो, मेरे अंदर कोई, अंदर मैं एकदम शांत हूँ, लोगों का नुकसान हो रहा है बाहर, तो बाहर तो बैलेंस बिगड़ रहा है, किसी का नुकसान होगा, किसी को तकलीफ होगी, कोई दिक्कत में आ जाएगा, तो बाहर का बैलेंस मैं खराब करता हूं। मेरे अंदर का बैलेंस खराब नहीं हुआ, लेकिन बाहर का तो हुआ। तो बाहर का अगर बैलेंस खराब होने की संभावना है तो चांसेस है कि मैं गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा, हैवी चांसेस कि मैं गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे बैलेंस पे ध्यान रखना है, दो बैलेंस, अपने भीतर का बैलेंस, बिकॉज आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट गोल, तो बाहर का बैलेंस खराब हो रहा है क्या, मुझे उस पर ध्यान देना है। छठा पॉइंट है आइडेंटिटी। मुझे आइडेंटिटी पे काम करना है, अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडेंटिटी थोड़ा समझाता हूँ डिटेल में। देखिए, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, कोई इंस्पेक्टर है। अब वो वर्दी में है तो समझ में आता ही है इंस्पेक्टर है, लेकिन वो वर्दी में ना हो, अपने घर के कपड़े में है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि ये एक इंस्पेक्टर है, बिकॉज उसने वो आइडेंटिटी, एक पुलिसमैन की आइडेंटिटी को अपने अंदर कैरी किया हुआ है। वो अपने आप को एज अ पुलिस मैन समझकर रास्ते पर चल रहा है, या अपने आप को हमेशा वैसा ही बिहेव कराता है। या फिर अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है और वो 100 जनों के बीच में भी आगे खड़ा हो जाए तो भी समझ में आ जाएगा कि ये लगता कोई अमीर व्यक्ति है, कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी वैसी बना ली है। अपना हाव भाव, अपने चलने का तरीका, सोचने का तरीका, उसने ही हैज क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं जो बनना चाहता हूं, जो मेरा गोल है, क्या मैंने उसको अपने अंदर डाल लिया है? क्या वैसी जिंदगी में जी रहा हूं? क्या अगर मेरा गोल है इंस्पेक्टर बनना, तो क्या मैं अपने आप को इंस्पेक्टर जैसा फील कराता हूं? क्या उस चीज को, उस व्यक्तित्व को मैंने अपने अंदर डाल लिया है? क्या मैंने अपनी आइडेंटिटी वो बना ली है? तो 6 पॉइंट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पर मुझे काम करना होगा। 7वां पॉइंट है कंट्रोल। क्या कंट्रोल? तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो गोल है और मेरे गोल के ऊपर सही तरीके से कंट्रोल है क्या? कंट्रोल का मतलब ये कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, मुझे अपने गोल को हासिल ही करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है और मैंने उसकी मैंने टिकट बुक कर ली है और मेरे को जाना ही जाना है दिल्ली, अगले 2 दिन में पहुंचना ही है। ये मेरा टारगेट है, मेरा गोल है कि अगले 2 दिन में मेरे को दिल्ली पहुंचना है, और मैंने आज उसकी ट्रेन की टिकट बुक कर ली है। और अचानक ऐसी न्यूज़ आती है कि भैया अगले 2-3-4 दिन के लिए ट्रेन बंद ही रहेगी, ऑल ओवर इंडिया अगले 4 दिन के लिए ट्रेन बंद है, तो क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? मेरा कंट्रोल होना चाहिए अपने गोल पे कि भाई मेरे को ये गोल हासिल करना है तो करना है। तो अगर ट्रेन नहीं जा रही है तो क्या हो गया, मैं बस से जाऊंगा,
या मैं टैक्सी से चले जाऊंगा या मैं एरोप्लेन से चले जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर, मैं करूंगा जरूर। इतना कंट्रोल जो है, इतनी पकड़ जो है ना मेरी उस बात पर होनी चाहिए, मेरे उस गोल को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। ये हो गया 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है कि मुझे अपना जो भी गोल है उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है, चंक डाउन कर लेना है, अपने गोल को चंक डाउन कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। इससे क्या होता है कि कई बार हमने जो गोल रखा, हमारा माइंड जो है ना, हमारा मन जो है उसको ऐसा लगता है कि अरे इतना बड़ा गोल है, वो डर जाता है, इतना बड़ा गोल है मैं कैसे अचीव करूंगा, मन डर गया, कहानी खत्म। अगर मैंने उसको चंक डाउन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये गोल है कि अगले 12 महीने में मुझे 12 करोड़ रुपए कमाने हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कि अगले 12 महीने में 12 करोड़ कमाने हैं, और मन डर गया, अरे बाप रे 12 करोड़ रुपए। लेकिन अगर मैंने इसको तोड़ दिया कि 1 महीने में 1 करोड़ कमाने हैं, या फिर हफ्ते में 25 लाख रुपए कमाने, या फिर दिन के करीबन 4 लाख रुपए कमाने, तो गोल कितना छोटा हो गया। अब गोल छोटा हो गया कि हर दिन मुझे 4 लाख रुपए कमाने हैं, और हर दिन मैं अगर 4 लाख रुपए कमाता रहा तो आने वाले 12 महीनों में 12 करोड़ रुपए कमा लूंगा। तो चंक डाउन करना जो है ना, ये भी मुझे करना पड़ेगा, चंक डाउन करना पड़ेगा अपने गोल को, ताकि मैं अपने माइंड को ये बता सकूं कि ये तो बहुत आसान है, तो छोटा सा ही गोल है, तो माइंड के लिए अचीव करना उसके लिए आसान हो जाता है। और 9वां स्टेप है, 9वीं कंडीशन है एक्ट। जो भी एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन मुझे लेने हैं वो लेने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड एक्शन टुवर्ड्स द गोल मुझे लेने पड़ेंगे, राइट। ये जो 9 कंडीशंस हैं, इन 9 कंडीशंस पर अगर मैं काम करता हूं तो गोल जो है वो अचीव होना ही होना है। अब बात करते हैं बिलीफ पैटर्न की। जब मैं गोल की तरफ काम करता हूं तो मेरे अंदर बिलीफ क्या होना चाहिए। तो बिलीफ में एक फॉर्मूला है पॉ का, PAW का फॉर्मूला। अब ये PAW का फॉर्मूला क्या कहता है कि P यानी कि पॉसिबिलिटी, मेरे अंदर ये बिलीफ होना चाहिए कि इस गोल को अचीव करने की 100% पॉसिबिलिटी है मेरे लिए, ये गोल अचीव करना 100% पॉसिबल है मेरे लिए। तो पॉसिबिलिटी का बिलीफ मेरे अंदर होना चाहिए। दूसरा बिलीफ है एबिलिटी का, A फॉर एबिलिटी, यानी कि मेरे अंदर यह बिलीफ होना चाहिए कि मेरे पास पूरी एबिलिटी है इस गोल को अचीव करने की, मैं इस गोल को अचीव कर सकूं, आई हैव ऑल द एबिलिटीज टू अचीव दिस गोल। इसका बिलीफ मेरे अंदर होना चाहिए। W यानी कि वर्दीनेस, मेरे अंदर यह बिलीफ होना चाहिए कि इस गोल के लिए मैं वर्दीनेस हूं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये जो जगह है, ये जो चेयर है, ये राजा के लिए बनी है, ये राजा के लिए ही ये चेयर बनी है, राइट। तो मेरे भी मन में यह होना चाहिए कि ये जो गोल है ये मेरे लिए ही बना है। अगर मेरा गोल है कि इस कार को हासिल करना, इस रॉयल्स रॉयस कार को हासिल करना, अगर ये मेरा गोल है तो मेरे मन में यह होना चाहिए कि ये कार मेरे लिए ही बनी है। आई एम वर्थ फॉर, दिस कार इज वर्थ फॉर मी, या मैं इस कार के लिए वर्दीनेस हूं, या ये कार मेरे लिए वर्दीनेस है, हम दोनों, ये मेरे लिए ही चीज बनी है, राइट। तो ये पॉ का जो फॉर्मूला है, PAW का फॉर्मूला, ये जो बिलीफ सिस्टम है ये मेरे अंदर होना चाहिए। इसके अलावा हम जो अफर्मेशन बोलते हैं, देखिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल की जो आत्मा है, उस आत्मा को जनरेट करने का काम जो है वो हम अफर्मेशन के द्वारा करते हैं। हम बहुत सारे लोग अफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन अफर्मेशन बोलने का सही तरीका ही उस गोल की आत्मा को जन्म दे पाएगा। तो क्या तरीका है उस गोल की आत्मा को क्रिएट करने का? आप जो भी आपका गोल है उसे आपको सिंपल कंटिन्यूस टेंस में बोलना है। अब फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना ही आपका गोल है, और आपको फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है इस साल दिसंबर महीने से पहले जाना है। तो आपका अफर्मेशन ये होगा कि दिसंबर महीने से पहले मैं अमेरिका में पहुंच रहा होऊंगा। तो ये आपकी क्रिया जो है सिंपल कंटिन्यूस टेंस, दिसंबर महीने से पहले मैं अमेरिका में पहुंच रहा होऊंगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी अफर्मेशन है वो सिंपल कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो उसके अंदर इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए, और जो वर्ब है उसके साथ में ING होना चाहिए, यू नो। सो अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो मुझे रिच बनना है, सो आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच, ठीक है ना, आई एम बिकमिंग, मैं अमीर बन रहा होऊंगा। तो इस प्रकार से आपका जो है वो, इस प्रकार से आपका अफर्मेशन होना चाहिए।
सो देखिए, इस वीडियो में हमने बात की है आउटकम थिंकिंग के बारे में, किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, और उस सोच को भी हमने जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। हमने गोल के बारे में बात की, हमने आउटकम के बारे में बात की, हमने सोच के बारे में बात की। तो डिटेल में हमने इस चीज़ को समझा है। और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। अगर आप एक गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आपकी कैसी सोच होनी चाहिए टुवर्ड्स अचीविंग द गोल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगले वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, और वो टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल। हमारे अंदर जो है ना बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और ये न्यूरॉन्स के बारे में हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स के कौन कौन से लेवल होते हैं और कैसे ये जो लेवल है न्यूरॉन्स के लेवल, ये हमारी पर्सनालिटी को बनाने का काम करते हैं, कैसे हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगला वीडियो मैं तभी बनाऊँगा जब मैं ये देखूंगा कि मेरे इस वीडियो में अच्छे खासे कमेंट्स आ रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट्स भी कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, तब जाके मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जो टॉपिक मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर मैंने देखा कि आप के कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के कोई लाइक नहीं आ रहे, तो फिर मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में और कई सारे टॉपिक्स पड़े हैं जिन पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कमिटमेंट लिया है कि मैं NLP के ऊपर, NLP सब्जेक्ट के ऊपर जो है कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई इसके ऊपर कमेंट ही नहीं कर रहा, कोई मेरे वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहा, तो फिर मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं अपने जो दूसरे मेरे डिज़ायर्ड टॉपिक है जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर इस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और ढेर सारे कमेंट्स और लाइक देखकर आप मुझे मोटिवेशन देंगे। जो मैंने आपको बताया, मेरा अगला टॉपिक न्यूरोलॉजिकल लेवल के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अगले वीडियो में, जो कि आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं। तो चलिए इस सोच के साथ कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे लाइक्स आएंगे, और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।